आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, एक पंचभुज के कोणों में 1:2:3:4:5 का अनुपात है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। हमने त्रिभुज के कोणों को ज्ञात किया था, चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। आज हम पंचभुज के कोणों को ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 160 डिग्री होता है। पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है हम जानेंगे एक सूत्र के द्वारा। माना पंचभुज ABCDE के कोण A इक्वल, कोण B इक्वल, कोण C इक्वल और कोण D इक्वल। ये अनुपात दिया हुआ है, इनको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये कोण 5। ये पांचों अनुपात जो थे हमने ऐसे लिख दिए। क्योंकि अनुपात में दी राशि इसलिए हम x मान लिख देंगे आगे, 1x 2x 3x 4x और 5x। अब हमें पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है पता नहीं है, तो एक सूत्र होता है उसके द्वारा हम आसानी से ज्ञात करेंगे। बहुभुज का सूत्र होता है, बहुभुज के कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुभुज के कोणों का योग है, बहुभुज के कोणों का योग, ये सूत्र होता है। अब हमारे पास पंचभुज दिया हुआ है, तो पंचभुज में 5 भुजा होती है, 5 - 2 गुणित 180। तो 5 में से 2 गए तो 3 बच गए गुणित 180। तो 180 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 540। मतलब पंचभुज मतलब 5 भुजा वाले जो होता है उसे पंचभुज कहते हैं, और उसके कोणों का योग 540 डिग्री होता है। पंचभुज में 5 भुजा होती है, 5 कोण होते हैं, 5 शीर्ष होते हैं। हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E इक्वल 540। ये हमने अभी हल करके देखा कि योग 540 डिग्री होता है। अब ये मान जो दिए हुए हैं ऐसा लिख देंगे 1x 2x 3x 4x और 5x। इनको लिख देंगे क्रमशः 1x 2x 3x 4x और 5x इक्वल हमारे पास 540। ऐसा कैसा है, मतलब A की जगह 1x, B की जगह 2x, C की जगह 3x, D की जगह 4x और E की जगह 5x लिख दिया। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। इन सबको जोड़ने पर आए 15x 540। ऐसे कैसे लिखा हमने, तो x इक्वल हो गया हमारे पास 540 और 15 इसके अपॉन में आ गई। 15 से काट देंगे तो आ जाएंगे 15 तिया 45। 54 में से 45 माइनस होंगे तो बचेंगे 9। 9 पे 0 90, तो 15 छंग 90। तो 36 बार में पूरा कट गया है। तो x इक्वल 36। अगर काटना नहीं आए तो 540 में 15 का भाग दे के देखेंगे अलग से, तो 36 उतली वाली आएगी, 36 को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम जो कोण ज्ञात करेंगे उसको ऐसा लिखेंगे, अतः कोण A कोण B कोण C कोण D और कोण E इक्वल। ऐसा कैसे लगा दिया हमने, A की वैल्यू हमको पता है 1x है, 2x है, B की, C की वैल्यू 3x है, D की वैल्यू 4x है और E की वैल्यू 5x है। अब हमें x की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो 1 2 3 4 5 जो है इसके आगे गुणित का चिन्ह लगा देंगे। 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित और 5 गुणित। इस x की जगह पर ये x की वैल्यू रख देंगे 36।
36 36 36 और 36 इक्वल ऐसा कैसे लगा देंगे आपस, मतलब कोण ए का जो मान था 1x, तो 1 ऐसा कैसे लिखा और गुणित लगा के x की जगह 36 रखा। कोण बी का मान था 2x, तो 2 ऐसा कैसे गुणित बी की x की जगह 36 रखा। कोण सी का मान था 3x, तो 3 गुणित 36 कर दिया। 4x, तो 4 गुणित 36 और 5x बोले 5 गुणित 36। ए बी सी डी ई के मान हमने इस प्रकार से लिख दिए। इनका गुणा करने पर इनके आंसर हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक का 36 में गुणा करेंगे 36 आएंगे, बी का करेंगे तो 2 36 दूनी 72 होते हैं। 3 का करेंगे, गुणा करना नहीं आया तो 36 का बड़ा नहीं आया तो 3 का गुणा करेंगे, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 हो गए। 4 का करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, ऐसा कैसे लिख देंगे। 5 का करेंगे, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18। इस प्रकार ए का मान 36 डिग्री, बी का 72 डिग्री, सी का 108 डिग्री, डी का 144 डिग्री और ई का 180 डिग्री प्राप्त हुए। हम देख लेते हैं टोटल लगा के, अब 540 आते हैं तो हमारा आंसर सही है। देख लेते हैं, 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20 की 0 हासिल 2 बचे, 2 और 3 5, 5 और 7 12 और 4 16 और 4 20 24 की 4 हासिल 2, 3 4 5 इनको जोड़ने पर 540 आंसर आते हैं, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने पंचभुज के कोणों का मान ज्ञात करा। इस प्रकार षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सभी के जो मान है इस बहुभुज वाले सूत्र से उसके कोणों का योग ज्ञात करके उनके हर कोणों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेज सके। धन्यवाद।